तुम्हारा जन्म से मधारी होली। दोनों सर्वनाशियों ने मिलकर मार डाला, हमारे राजेश को मार डाला। अब तो पुलिस केस होगा, हम में से कोई नहीं बचने वाला। पूरे फंसे। आप चिल्लाती रहे राजेश राजेश, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और वापस अपने गहने लेने आऊंगी। और ये मीरा, जरूरत पड़े तो इसके खिलाफ गवाह देने भी आऊंगी। मैंने अपने आंखों से देखा है, इसने राजेश को मेरे सामने मारा है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, सबको बताऊंगी इसने राजेश को मारा। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। सिर्फ मीरा ने ना मारा है, इन दोनों डायरों ने मिलकर मारा है। मैं बता दूंगी पुलिस को, सब सच बता दूंगी। दुर्गा, आप दीदी मैं वो जड़ी बूटी का लेप लगाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो ठीक हो जाए, है ना? दुर्गा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तुम्हारी इन जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होगा दुर्गा। ये देखो, इसकी सांसें बंद हो गई है। अब कई नाटक कर रहे हो तुम दोनों। हाँ, पहले तो मार दिया उसे, अब नाटक करे दवा लगाने का। अब कुछ नहीं होगा, अब ना जिंदा होगा हमारा भतीजा। तो कर ही सकती हूँ ना। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? वो ये राजेश है ना, दुर्गा को ये कटारी से ऐसे मारने जा रहा था। तो फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए राजेश को मार दिया। नहीं, झूठ बोल रही है ये। इसकी बातों में कोई सच नहीं है। मैंने मारा है ऐसे। अरे इन दोनों ने मिलकर मारा है, इन दोनों डायरों ने मिलकर मारा है हमारे राजेश को। तूने अपने पति को मार दिया? हाँ, मैंने मार दिया उसे। नहीं, झूठ बोल रही है ये। दीदी, सारा इल्जाम आप अपने सर पे क्यों ले रही हैं? मैंने मारा है राजेश को। ये देखे, मेरे हाथ खून से भरे। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने मारा है राजेश को। इतने हट्टे कट्टे आदमी को तुमने मार डाला, अपने पति का खून कर दिया। वो मुझे मारने वाला था, अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे मारा है। दुर्गा, क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, चलो मेरे साथ अंदर। छोड़िए मुझे दीदी, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ। मैंने राजेश को मारा है और ये बात सच। मैं पुलिस को बताकर ही रहूंगी। दुर्गा, चुप हो जाओ। जो मैं बोल रही हूँ वो सुन क्यों नहीं रही हो? यहाँ देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपको इस घर में कभी सुख शांति नहीं मिली, लेकिन अब आगे की जिंदगी आप शांति से बिताएंगी, समझी? आप राजेश को मैंने मारा है तो जेल भी मैं ही जाऊंगी। नहीं दुर्गा, तुम झूठ बोले जा रही हो। नहीं दीदी, आप झूठ बोल रही हैं। दुर्गा, तुम समझने की कोशिश करो। चलो। नहीं। कहीं हुआ राजेश भाई को? इन दोनों ने राजेश को मार डाला। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, राजेश मर चुका है। पुलिस को जो खबर देनी है वो दे देना, पर पहले हमें राजेश को ले जाना पड़ेगा, एक आखिरी कोशिश करन खातिर। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में मर गया है या अभी भी जिंदा है? अरे तारे को नजर नहीं आता? देख जरा ध्यान से देख, इतना हट्टा कट्टा हमारा भतीजा, हाँ, जिसकी एक आवाज में पूरा गांव गूंज उठता है, वो जिंदा होगा तो ऐसा पड़ा होगा। मरने तो लगे, मर गया। मैं पहले बड़े हुक्म में खबर पहुंचा दूं, बंद कमरे में लाश सड़ जाएगी ना। अरे पहले अड्डे से निकल, खबर बाद में पहुंचा देंगे कुंवर साहब ने। ए भाई चलो चलो। अरे कहीं कर रहे हो, कट्टे ले जा रहे हो हमारे राजेश को? वो जी अस्पताल ले जा रहे हैं, डॉक्टर के पास। वही देख के बतावेगा जिंदा है या मर गया। हो सकता है कि खून निकलते बेहोश हो गया हो, मारा ना हो। बेहोश नहीं है वो, मर चुका है। पुलिस अड्डे आती ही होगी, अब भागने कोई फायदो को नहीं। कौन भाग रहा है? यही हूँ मैंने ही मारा है राजेश को, और ये सच मैं पुलिस को बताकर रहूंगी। पर पुलिस को बॉडी देखनी होगी। अगर तुम लोग इसे यहाँ से लेकर गए तो पुलिस मुझे किसके खून के इल्जाम में अरेस्ट करेंगी? पुलिस से हम बात कर लेंगे जी। अभी अस्पताल ले जाएंगे तभी तो डॉक्टर वो बना के देगा पर्चा, क्या कहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। ए, थारे पास गाड़ी है ना? गाड़ी लेके आ।
मार दिया हमारे राजेश को, हमारे भांजे को मार दिया। रखे लाश। राजेश के दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। राजेश मर चुका है। किसने मारा राजेश को? साहब वो राजेश ना कटारी लेकर मेरी जान लेने आ रहा था, और तो और वो दुर्गा को भी मारने जा रहा था। ये मर सकती थी, मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसी की कटारी से उसकी जान ले ली। नहीं, ये झूठ बोल रही है कि ये मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही है। राजेश को मैंने मारा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। आपको चाहिए तो यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, सब जानते हैं कि मैंने मारा है उसे। क्या तुम लोगों ने देखा इसको राजेश को मारते हुए? साहब देखा तो कौन है, पर हम जाने हैं मीरा जो कहे है वही सच है। और ये दुर्गा, इसी ने उकसाया है इसे राजेश को जान से मारने के लिए। हाँ जी साहब, ये तो उसे पहले से ही मार डालना चाहती थी। ये दुर्गा जो है ना, ये कम ना है, इसने पहले भी उसे धमकी दी थी। अरे फिर मारा किसने, इसने या इसने? मैंने। थारे से पूछा किसी ने? किसी ने पूछा थारे से? चुपचाप खड़ी रहो। हाँ भाई, किसने मारा? साहब मैं बताता हूँ आपको, आप जरा मुझे ध्यान से सुनना। मीरा ने ना राजेश को घायल किया था, और ये जो है ना लड़की दुर्गा, इसका चरित्र ठीक को नहीं, 3 रात से गायब थी। तो राजेश इससे बदला लेना चाहता था और वो इसको सजा देना चाहता था। फिर अरे लेकिन घायल तो इसने किया ना, सही? हाँ सही साहब, मैंने ही मारा है उसे। आप मुझे ले चलिए। ले चलो भाई। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। ये मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं कह रही हूँ ना, मैंने राजेश को मारा है। ये झूठ बोल रही है, तेरी माँ की कसम, मैंने मारा है राजेश को। गिरफ्तार करो इसे, ले चलो। दुर्गा, दुर्गा अपना ख्याल रखना दुर्गा। अब तुम विधवा हो गई हो, इन सब राजेश की निशानियों को मिटा देना। खुश रहो बेटा, अब तुम आजाद हो गई हो, आगे बढ़ना अपने जीवन। चलो दीदी, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। दीदी 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 प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। दीदी दीदी प्लीज 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 एक दीदी, क्यों करिए आप ये सब? क्यों अपने सर पे दोष ले रही? क्यों? दुर्गा, गलती मैंने की है तो दोष भी मैं ही लूंगी ना। मुझ में वैसे भी जीने की कोई खास वजह बची नहीं है। मैं भला अपने किए की सजा तुम्हारे सिर पर कैसे डाल दूंगा? तुम्हारा तो पूरा जीवन बचा है आगे। मैं आज नहीं कल जेल से बाहर आ जाऊंगी, और अगर ना भी आ पाई ना, तो इस बात से खुश रहूंगी कि मैंने तुम्हें उस जानवर से बचाया। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, तुम खुश रहना, बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाना। मेरे लिए बस यही काफी है। नहीं बन पाऊंगी, नहीं बन पाऊंगी मैं डॉक्टर। कौन ही बचा है मेरा इस जीवन में अब? बड़े पापा तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अगर मेडिकल एग्जाम के रिजल्ट में अच्छे भी नंबर आ गए ना, तो इतनी मुश्किल है कि पता नहीं आगे पढ़ भी पाऊंगी या नहीं। नहीं दुर्गा, ऐसे नहीं बोलते। मेरा भी यही सपना है कि एक दिन तुम जिंदगी में बहुत बड़ी डॉक्टर बनो, और जिस दिन तुम डॉक्टर बन गई ना, मुझे लगेगा मेरे सारे अधूरे सपने पूरे हो गए। और फिर तुम मुझ जैसी हजारों मीराओं की जिंदगी बचाओगी। मिसाल बनोगी तुम दुर्गा लड़कियों के लिए कि लड़कियां भी पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, जिंदगी में कुछ बन सकती है, अपना जीवन खुद जी सकती है। ये जानवर की तरह किसी कूटे से बनकर नहीं, आजादी से अपने सपनों के साथ जी सकती है। दुर्गा, देखो, जो हिम्मत तुम्हारे अंदर है ना, वो हिम्मत हमारे अंदर नहीं है दुर्गा। दीदी, मैं आपको जेल से बाहर निकल पाऊंगी। हर किसी को अपनी रक्षा करने का हक होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की है। देखना, आप जेल के बाहर जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। ध्यान रखना। ये चलो।
हमारा चलता फिरता जिंदा भतीजा खा गई। किंग सर का राज परिवार तो चला गया इत्थे से, अब कट्ठे से अपना खाना पानी भीख मांग के लाएगी। जवान है, सुंदर है, इसके जैसी लड़कियां भीख मांगेगी ना। मैं थारे को इस घर में नहीं रहने देने वाली। हमारी बात ध्यान से सुन ले। ये घर आपका नहीं, मीरा दीदी का है। देखा, इतना सब होने के बाद कैसी बहस करे हमारे से। जब तक मैं अपनी इच्छा से इस घर से ना जाऊं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो आपको इस घर से जरूर निकाल सकती हूँ। छी 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 छी, कैसी लड़की है, क्या बोल रही है ये? बेचारा मेरा राजेश, जीता जागता जवान छोरा, घर का धनी, कमाऊ पूत, एक पल में खत्म कर दिया। बुआ जी, आपको राजेश के मरने का दुख नहीं, उसकी कमाई की परवाह थी। आप चाहे तो अभी भी रह सकती हैं यहाँ पर आपको खाना बना के खिलाएगा कौन? मारे से सवाल कर रही है? अरे तू सोच, तारे को कौन खिलाएगा? सच पूछो ना तो इसे भी सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। मीरा को बड़ा प्यार उमड़ आया था ना जब इसे राजेश पीट रहा था, इसीलिए ये सब हुआ है। ना ना, ये सब कुछ पहले से तय था। इन दोनों ने जानबूझकर ना राजेश को गुस्सा दिलाया। उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। चल अभी उठ, नहा ले। मैं खुद नहा लूंगी। देखो देखो, आंखें बिल्कुल सूखी है इसकी। जवान बीनी बिना किसी को बताए रात के समय रेलगाड़ी पकड़ के अपने प्रेमी से मिलने अस्पताल जाएगी तो राजेश कुटेगा नहीं तो कहीं करेगा। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। थारे पति के मरने का थारे को जरा भी शौक को नहीं। देखा, जवाब है कौन इसके पास। क्या जवाब दूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो इंसान जिसने मुझे बचाने के लिए गोली खाई, वो वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, मैं उसे मिलने भी ना जाऊं? हम बचपन से एक ही घर में पले बड़े थे। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। जी हुक्म। सब खत्म? हाँ हुक्म। राजेश की चिता जल रही। दुर्गा का कोई हाल है? दुर्गा बैठे ही है राजेश के घर पे। दुर्गा तो अब विधवा हो गई, उसके सर से अचानक छत हट गई है। कुछ भी हो जाए दुर्गा अठे कोणी आनी चाहिए। हाँ हाँ हुक्म, पूरी कोशिश रहेगी। एक बात समझ लो सब, दुर्गा से मारे को कोई संपर्क को नहीं रखना। कुछ भी हो जावे दुर्गा अठे कोणी आनी चाहिए। उम्र भर की जिम्मेदारी मैंने उठाई नहीं है उसकी। पर अगर वो सब छोड़ के डॉक्टरी पढ़ने जाने की कोशिश करे? बस वो दिल्ली को नहीं आनी चाहिए। हमारे बेटे हमारे परिवार से किसी प्रकार का कोई संपर्क को नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे तैसे करके वो शायद कॉलेज की फीस स्कॉलरशिप से निकाल लेवे, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से करेगी? राजेश तो अब चला गया, जब तक मैं किसी और को नहीं सौंपता तुम लोग इंसर का काम संभालो। जी हुक्म। हुकुम को लगता है हम सारे पागल है। राजा जी का राज घना लंबा चला, अब उनको अपनी सत्ता प्रजा को सौंप देनी चाहिए। पर ध्यान रहे, ये राज हम किसी से कहेंगे कौन ही। जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता ये राज राज रहेगा। क्यों री, ये तो बता कट्ठे जावेगी? पता नहीं, मतलब कहीं और जाने की इच्छा मन में दबाकर बैठी हो? तूने हमारे भतीजे की जान ली है, अब थारे को अट्ठे से जाना ही होगा। खबरदार मुझे अगली बार छुआ तो छूंगी, एक बार नहीं घनी बार छूंगी। और ये सब शादीशुदा लुगाइयां है ना, ये भी तुझे छुएंगी, ये मारेंगी तुझे। हत्यारिन है तू, हत्यारिन। आओ आओ मारो इसे।
ये हत्यारिन हमारे भतीजे को खा गई। इस सब में सारी गलती थारी ही है। थारे जैसी कुलच्छणी को तो इस संसार में रहने का कोई हक भी ना है। मारो इस हत्यारिन को, मारो, आओ, आओ मारो इसे, मारो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप सब? छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। आप सब मुझे मार क्यों रही है? अरे तू हमारे जीते जागते भतीजे को खा गई और ये सब औरतें तुझे मार भी ना सकते। मारो इसे। क्या हो गया आप सब लोगों को? क्यों कर रहे हैं आप सब? आप सभी अपने पूरे जीवन अंधेरे में रहे। क्या मिला आपको आज तक अपनी जिंदगी में? घर के मर्दों का जब अपनी बींदनियों से मन भर जाता है ना, तो बाहर जाकर दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं वो। और आप सब पूरी लगन से अपने घर को संभालती हैं, संसार को संभालती हैं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं। क्या ये जो अपना संसार आप संभाल रही हैं, आपका परिवार इसकी कीमत जानता है? कभी सहारा दिया है आप लोगों को? और ये देखकर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि एक लड़की उसी दर्द से गुजर रही है जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, और आप उसी को मार रही हैं। ये जो चोट के निशान देख रहे हैं ना आप, उसी आदमी ने दिए हैं जिसकी वजह से आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ। और ये बात भी मैं जानती हूँ कि आप सभी के किसी ना किसी के शरीर पे ऐसे घाव होंगे। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते ना, तो खुद के लिए कुछ कर पाते आप सब। इसकी बातों में मत आना, ये भड़का रही है तुम सबको। देखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर आप सब चाहे तो मेरे यहाँ आकर पढ़ सकती है। मैं किसी को अपना घर संसार संभालने से रोक नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपना घर संसार संभालते संभालते अपनी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसे निकालकर फेंक दीजिए। अब भी समय है। अगर अभी आप सब अपने अधिकारों को नहीं समझ पाई तो फिर कैसे लड़ेंगी आप? कैसे जिएंगी? हम में से कितनी लड़कियां बिना अपने लिए आवाज उठाए खामोशी से मर जाती हैं। हुआ तो मेरे घर पे भी कुछ ऐसे ही ना। बस मेरी जगह पर राजेश मर गया, लेकिन थी तो वो दुर्घटना ही ना। होने को तो कुछ भी हो सकता था। या तो मैं मर जाती या तो वो। अगर मैं जानती हूँ आप सब यही सोच रहे होंगे ना, मैं ही मर जाती तो ही अच्छा होता। मगर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं? मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? बताइए, बताइए ना, है कोई जवाब आपके पास? मान लिया मैं अच्छी नहीं हूं, इसलिए आप सब मुझे मान रहे हैं। लेकिन अभी अभी मैंने जो कुछ भी आप सबसे कहा, उसके बारे में प्लीज जरूर सोचिएगा। और ये याद रखिएगा कि मैं आप सबके साथ हूं। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मैं आप ही के साथ रहूंगी, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को जीने का हक है, चाहे वो औरत हो या मर्द। इस दुनिया में हर इंसान बराबरी का है। हमें सिर्फ इसलिए इज्जत ना मिले क्योंकि हम औरत है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अब आप लोग ही बताइए, अगर आपके ससुराल में आप ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने मायके जाएंगे, तो क्या आपके मायके वाले आपको अपनाएंगे? हाँ, कुछ दिन ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर ससुराल भेज देंगे। कहेंगे कि थोड़ा समझौता करके जीना सीखो। ब्याह हो गया है तुम्हारा, यही नियम है। आप लोगों का मन नहीं करता नियम तोड़ देने का? ऐसा नहीं लगता कि कोई आपसे आपका हक छीन रहा है? मन नहीं करता ऐसे सुखी संसार में रहने का जहां सबको इज्जत बराबरी की मिले? कुछ नहीं कर पाई आप, कुछ भी नहीं कर पाई आप सब हार मान गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक जिंदा हो ना, सर उठाकर जीऊंगी। और मैं ये आप सबको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप भी कर सकती है। सही राह पर चल सकती हैं आप सब। शायद आप सबको आज मेरी बात समझ ना आए, लेकिन एक दिन याद रखिएगा, आप ये बात जरूर समझेंगी।
बस और कुछ नहीं है मेरे पास आप लोगों को कहने के लिए, और कुछ भी नहीं है।